चलो आज हम जानते हैं हॉर्निंग और लैपिंग में क्या डिफरेंस है। पहले ये जानते हैं कि ये किस लिए यूज़ होता है। ये दोनों जो प्रोसेस है हम सरफेस फिनिशिंग के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या डिफरेंसेस है उसमें। पहले देखते हैं हॉर्निंग। हॉर्निंग का डायग्राम यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है। अभी जो आप देख रहे हैं ये जो है हॉर्निंग टूल है। इसको हॉर्निंग टूल बोलेंगे। इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये ड्राइवर रहता है, ये दो यूनिवर्सल जॉइंट उसमें लगे हुए रहते हैं। और जो मेन पार्ट है अपना ये है एब्रेजिव स्टिक्स। ये भी इसमें 4 नंबर दिए हुए हैं। ये जनरली 4 ही रहते हैं एब्रेजिव स्टिक्स। एब्रेजिव पार्टिकल के बने हुए रहते हैं ये। अभी ये क्या करेंगे, नीचे एक दिखाया हुआ है कि वर्क पीस है, मान लो एक सिलेंडर है। तो उसमें हमको सरफेस फिनिश करना है, मतलब फिनिशिंग ऑपरेशन करना है। अंदर वाला इंटरनल बोर का सरफेस फिनिशिंग करना है। तो हम कैसे करेंगे, ये जो टूल है वो उसके अंदर डालेंगे, जो इसमें अंदर डालेंगे, फिर इसको रोटेट करेंगे। साइमल्टेनियसली दोनों भी एक्शन होगी। रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी होगा और रोटर मोशन भी होगा। तो उससे क्या होगा, इससे ये सरफेस क्या होगा, इसका फिनिशिंग हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, ये जो वर्क पीस है ये स्टेशनरी रहेगा। जो रोटेशनल और रेसिप्रोकेटिंग जो मोशन होगा वो हॉर्निंग टूल का ही होगा। वर्क पीस स्टेशनरी रहेगा। अभी देखते हैं लैपिंग। लैपिंग का क्या सीन है, ठीक है। अभी आप ये कंस्ट्रक्शन डायग्राम देख रहे हैं। ये जो है वो लैप प्लेट है, ठीक है। ये शाफ्ट है दो। और ये जो हम स्लरी डालेंगे उसमें, स्लरी मतलब क्या होगा, वो मिक्सचर होगा एब्रेजिव पार्टिकल्स प्लस क्या होगा उसमें लिक्विड होगा, कुछ ऑयल होगा, कुछ इसका मिक्सचर होगा, ठीक है। हम वो सरफेस फिनिशिंग के लिए यूज़ करेंगे, वो डाला हुआ है इसमें। ये जो है ये वर्क पीसेस है, ये क्लैंप से कनेक्टेड हुए रहते हैं, ये फिक्स रहते हैं वर्क पीसेस, ठीक है। ये जो है रिटर्निंग रिंग देख रहे हैं आप, ये किस लिए होता है, ये एब्रेजिव पार्टिकल को बाहर नहीं जाने देता है, ये एक अंदर ही रखता है उसको, ठीक है। ये क्या है, फ्री रोलिंग पार्टिकल्स। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता है, इसलिए ये फ्री घूमता है। यहाँ पे जो एब्रेजिव पार्टिकल्स रहते हैं वो फ्रीली घूमते हैं, इसलिए उसको फ्री रोलिंग पार्टिकल्स भी उसको नाम दिया है, ठीक है। तो हम देखेंगे ये अभी कैसे वर्किंग करता है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इस शाफ्ट के ऊपर फोर्स एक्ट करेंगे, ठीक है। फोर्स एक्ट करेंगे, फिर इसको घुमाएंगे, वो रोटरी मोशन देंगे इसको, ठीक है। फिर ये लैप प्लेट क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा और इसके ऊपर जो जो पार्टिकल्स है उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा और ये घूम भी रहा है लैप प्लेट, ठीक है। हम क्या करेंगे, फिर नीचे वाला जो पार्ट है रिटर्निंग रिंग जो उसको बोलेंगे, तो वो पार्ट भी हम उसको अपोजिट मोशन देंगे, लैप प्लेट के अपोजिट मोशन देंगे और इसको घुमाएंगे। वर्क पीस इसमें स्टेशनरी रहता है, ठीक है। वर्क पीस फिक्स हुआ रहता है क्लैम से, ठीक है। तो वर्क पीस इसके साथ घूमेगा, ठीक है। ये घूम रहा है ना, तो इसके साथ घूमेगा। तो क्या होगा, ये दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा और दो रिलेटिव मोशन होने के बाद ये क्या होगा, एवरेज ऑफ पार्टिकल्स इसका जो है मटेरियल निकालेगा, ऊपर ऊपर से जो मटेरियल निकालेगा इसका। तो ये बहुत कम अमाउंट में निकलता है, ठीक है। तो अपना जो टारगेट है वो अचीव होता है। चलो हम अभी उसमें दोनों प्रोसेस में क्या डिफरेंस है एक्चुअल में वो देखते हैं, ठीक है। पहला है लैपिंग को देखेंगे। इसमें क्या प्रोसेस होता है, वर्क पीस ऑफ्टन स्टेशनरी वाइल द लैप रोटेट्स। वर्क पीस क्या रहता है, इसमें स्टेशनरी रहता है और लैप क्या होता है, रोटेट होता है, ठीक है। हॉर्निंग में क्या होता है, टूल रोटेट्स एंड रेसिप्रोकेट साइमल्टेनियसली। ये जो टूल है हॉर्निंग टूल, वो क्या होता है, रोटेट भी होता है और रेसिप्रोकेट भी होता है साइमल्टेनियसली। दोनों मोशन साथ में होते हैं, ठीक है। और ये एब्रेजिव, हाँ ठीक है, अब ये एब्रेजिव का देखेंगे। लूज एब्रेजिव ग्रेन सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड। लैपिंग में क्या होता है, ये लूज एब्रेजिव ग्रेन्स क्या होता है, मतलब सस्पेंडेड होते हैं, और क्या बोलेंगे उसको, स्लरी भी बोलेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एब्रेजिव स्टिक्स और स्टोन बोलेंगे उसको, हॉर्निंग में वो लगा हुआ रहता है यहाँ पे। ये एब्रेजिव स्टिक्स और स्टोन्स हो गए, ठीक है। अभी चलो अब हम देखते हैं मटेरियल रिमूवल कैसा रहेगा, लैपिंग का और हॉर्निंग का, ठीक है। लैपिंग में क्या होगा, मतलब वेरी मिनिमम एंड जेंटल मटेरियल रिमूवल, ठीक है। बहुत कम अमाउंट में मटेरियल रिमूव होगा। तो हॉर्निंग में क्या होगा, कंट्रोल्ड स्टॉक रिमूवल, मतलब इसमें कंपेयर टू लैपिंग से ज़्यादा मटेरियल रिमूव हम कर सकते हैं हॉर्निंग में, ठीक है।
कंट्रोल द स्टॉक रिमूवल, हमारे कंट्रोल में रहता है ये जो है हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। ठीक है, अभी देखते हैं सरफेस टाइप, किस सरफेस के लिए ये यूज़फुल है। लैपिंग है जो मोस्टली है वो फ्लैट सरफेसेस के लिए है। ठीक है, कभी कभी सिलेंड्रिकल पे भी हम यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेसेस के लिए, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो फ्लैट सरफेसेस के लिए लैपिंग का प्रोसेस है। ठीक है, अब हम होनिंग का देखते हैं। ये क्या है, ये फोकस्ड है, ये सिलेंड्रिकल बोर्ड्स के लिए ही यूज़ होगा, होल्स के लिए। ठीक है, इंटरनल फिनिशिंग के लिए उसके। और सरफेस फिनिशिंग का डिफरेंस देखेंगे दोनों में। ठीक है, एक्सट्रीमली फाइन सब माइक्रोन समटाइम्स मिरर लाइक सरफेस फिनिश। ओके, इसे लैपिंग में दिया हुआ है। और इस पे क्या दिया हुआ है होनिंग में, स्मूथ सरफेसेस विथ क्रॉस हैच पैटर्न। ठीक है, अभी लैपिंग में जो सरफेस फिनिश है वो ज़्यादा रहेगा होनिंग से। ठीक है, लैपिंग का ज़्यादा रहेगा सरफेस फिनिशिंग। ये दिया है ऊपर मैंने 0.01 टू 0.75 माइक्रोन। ठीक है, और होनिंग का क्या कम रहता है सरफेस फिनिश लैपिंग से। ठीक है, और ये क्या है, एक क्रॉस हैच पैटर्न छोड़ता है जो हम इंटरनल सरफेसेस करते हैं, हॉरिंग टूल से सरफेस फिनिशिंग करते हैं, इसमें एक क्रॉस हैच पैटर्न, ये क्रॉस हैच पैटर्न बोलेंगे इसको, ऐसा पैटर्न छोड़ता है। इसका सरफेस फिनिश रहेगा 0.1 टू 1.5 माइक्रोन। अभी हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, लैपिंग के क्या होंगे एप्लीकेशंस, ऑप्टिकल सेमीकंडक्टर गेजेस, मशीन स्पिंडल, गियर्स, बेरिंग, रिसेसेस। ठीक है, ये एप्लीकेशन है लैपिंग के। हॉर्निंग के देखते हैं, ऑटोमेटिव एयरोस्पेस फॉर इम्प्रूविंग बोर एक्यूरेसी। जो सिलेंड्रिकल बोर होते हैं वो सब हॉर्निंग से ही उसका सरफेस फिनिशिंग होता है। ठीक है, जैसे कि गन बैरल्स है, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स है। ठीक है, जो उसका इंटरनल सरफेस फिनिशिंग है हॉर्निंग से ही होता है। अभी आपका आइडिया लग गया होगा ऊपर ऊपर से हॉर्निंग और लैपिंग में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, अभी थैंक यू।